अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में बात करेंगे गेट सी एच गेट करैक्टर फंक्शन की। लास्ट वीडियो में हमने कहा इनपुट स्टेटमेंट्स की बात की। इनपुट स्टेटमेंट में हमने कहा तीन टाइप के फंक्शंस सी लैंग्वेज में इनपुट यूज़र से इनपुट लेने के लिए यूज़ होते हैं। नंबर 1 हमने कहा था स्कैन एफ, नंबर 2 हमने बोला गेट सी एच और नंबर 3 बोला गेट सी एच ई। तो आज हम देखें गेट सी एच ई और गेट सी एच। गेट सी एच फंक्शन। गेट सी एच फंक्शन एक्चुअली कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल का फंक्शन है, यानी कि गेट सी एच जो फंक्शन है इसका प्रोटोटाइप, इसकी डेफिनेशन कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल में पड़ी हुई है। डेफिनेशन लिखता हूँ, गेट सी एच, इसको हम बोलते हैं गेट करैक्टर। is a function of console input output header file। कंसोल इनपुट आउटपुट, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे CONIO.H हेडर फाइल। गेट करैक्टर जो फंक्शन है वो कंसोल इनपुट यानी आउटपुट इनपुट आउटपुट कंसोल इनपुट आउटपुट डॉट एच हेडर फाइल, इसको बोलते हैं CONIO.H CONIO.H हेडर फाइल। इसका फंक्शन है, ये यूज़र से सिंगल करैक्टर गेट करने के लिए यूज़ होता है। इट इज़ यूज्ड टू गेट सिंगल करैक्टर फ्रॉम यूज़र ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान यूज़र से सिंगल करैक्टर को गेट करने के लिए यूज़ होता है। और जब यूज़र करैक्टर एंटर करता है तो जो गेट करैक्टर का फंक्शन है ये उस करैक्टर को डिस्प्ले में नहीं दिखाता, मेमोरी में स्टोर करवाता है सिर्फ। व्हेन यूज़र एंटर्स ए करैक्टर ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, गेट सी एच does not display entered character on screen। स्क्रीन पर जो गेट सी एच है वो जो यूज़र करैक्टर एंटर करता है उसको गेट सी एच स्क्रीन पर डिस्प्ले में नहीं देता, शो ऑफ नहीं कराता। गेट सी एच फंक्शन डज नॉट टेक एनी आर्गुमेंट, ये कोई पैरामीटर यानी कि आर्गुमेंट नहीं लेता। अगर इसके सिंटैक्स की बात की जाए तो सिंटैक्स है हमारे पास वेरिएबल नेम
जो भी वेरिएबल हमने यानी कि करैक्टर डाटा टाइप का हम कोई वेरिएबल क्रिएट कराएंगे प्रोग्राम में, और जब हम यूज़र से कहेंगे कोई करैक्टर एंटर करो, तो सिंटैक्स वो उस करैक्टर को मेमोरी में स्टोर करवाने के लिए गेट सी एच को इस तरह यूज़ करेंगे। उस वेरिएबल का यानी करैक्टर डाटा टाइप के वेरिएबल का जो नेम होगा उसको लिखेंगे पहले, फिर इक्वल लगाएंगे, फिर गेट सी एच का फंक्शन राउंड ब्रैकेट्स और एंड पर स्टेटमेंट टर्मिनेटर। ये जो वेरिएबल नेम है ये ऑप्शनल है, हम सिंपल ये भी लिख सकते हैं गेट सी एच राउंड ब्रैकेट्स और स्टेटमेंट टर्मिनेटर। दोनों सूरतों में ठीक है ये सिंटैक्स। उसके बाद इसके अल्टरनेटिवली कंपैरिजन में बात करते हैं गेट करैक्टर विद इको। गेट सी एच ई फंक्शन, इसकी डेफिनेशन लिखता हूँ। गेट सी एच ई ब्रैकेट में हम इसको पढ़ेंगे गेट करैक्टर विद एको। एको का लफ्ज़ी मतलब वैसे गूंज होता है, लेकिन लैंग्वेजेस में इसको डिस्प्ले के तौर पर यूज़ किया जाता है, यानी कि शो ऑफ करवाना। इज़ ए फंक्शन ऑफ console input slash output ब्रैकेट में कॉन आई ओ डॉट एच हेडर फाइल। पहली लाइन में नाम के अलावा यानी कि स्टैंड फॉर के अलावा बाकी सारी सेम डेफिनेशन है। ये भी यूज़र से करैक्टर गेट करने के लिए यूज़ होता है। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड टू गेट ए सिंगल करैक्टर फ्रॉम यूज़र ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। अच्छा जी, ये हमने गेट सी एच में कहा, गेट सी एच क्या करेगा, डज नॉट डिस्प्ले, या डिस्प्ले नहीं देगा जो यूज़र ने करैक्टर एंटर किया होगा। अलबत्ता वाइस वर्सा है, उल्ट है इसके, जो गेट सी एच विद एको है वो डिस्प्ले देगा। व्हेन यूज़र एंटर्स ए करैक्टर ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। गेट सी एच ई गेट करैक्टर विद इको डिस्प्ले the entered character on the screen। स्क्रीन पर जो एंटर्ड करैक्टर होगा वो डिस्प्ले करवाया जाएगा। उसके बाद लास्ट बात सेम है, गेट सी एच ई डज नॉट टेक एनी आर्गुमेंट।
गेट सी एच और गेट सी एच ई दोनों फंक्शन का पर्पस सेम है। डिफरेंस ये है, जो गेट सी एच है वो क्या करता है, एंटर्ड करैक्टर को डिस्प्ले नहीं करता, और गेट सी एच ई जो है वो एंटर्ड करैक्टर को डिस्प्ले करता है। इसका सिंटैक्स वेरिएबल नेम इज इक्वल टू गेट सी एच ई राउंड ब्रैकेट्स और ये बंद। वेरिएबल नेम फिर इधर भी ऑप्शनल है, सिंपल हम ये भी लिख सकते हैं गेट सी एच ई राउंड ब्रैकेट्स और स्टेटमेंट टर्मिनेटर। अब इसके लिए ज़रा अंडरस्टैंडिंग क्लियर करने के लिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए एक सैम्पल प्रोग्राम देखते हैं। यूज़र प्रोग्राम कुछ ऐसा है, हम यूज़र से प्रोग्राम के ज़रिए कहेंगे कि वो करैक्टर एंटर करे, और जो करैक्टर यूज़र एंटर करेगा हम उसका आस्की कोड डिस्प्ले करवाएंगे। इस शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है प्रोग्राम। सबसे पहले इंक्लूड स्टैंडर्ड हेडर फाइल, इंक्लूड कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। ये हेडर फाइल इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि हमने गेट सी एच का फंक्शन यूज़ करना है, और स्टैंडर्ड हेडर फाइल प्रिंट एफ और स्कैन एफ के लिए यूज़ की जाती है। उसके बाद मेन मेथड वॉइड मेन, प्रोग्राम स्टार्ट, करैक्टर डाटा टाइप से एक वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवाता हूँ जिसका नाम मैंने सी एच रख लिया, और फिर मैं क्या करता हूँ, यूज़र को कहता हूँ प्रिंट एफ प्लीज़ एंटर एनी करैक्टर। यूज़र को मैंने बोला कि कोई करैक्टर एंटर करें। प्रिंट एफ के एंड पर स्टेटमेंट टर्मिनेटर एज़ यूजुअल उसके सिंटैक्स के मुताबिक। हमने प्रिंट एफ में कहा था कि प्रिंट एफ दो वेज़ में यूज़ किया जा सकता है, कांस्टेंट मैसेज के लिए या वेरिएबल की वैल्यूज़ के लिए। यहाँ पर कांस्टेंट मैसेज वाला सिंटैक्स यूज़ कर रहे हैं। प्रिंट एफ के बाद राउंड ब्रैकेट्स डबल इन्वर्टेड कोमा में जो भी स्टेटमेंट लिखते हैं वो डिस्प्ले में आ जाती है, और एंड पर स्टेटमेंट टर्मिनेटर। और जो यूज़र करैक्टर एंटर करे उसको मेमोरी में सेव करवाने के लिए सी एच इज़ इक्वल टू गेट सी एच ई सिंपल गेट सी एच ई भी लिख सकते हैं क्योंकि हमने सिंटैक्स में कहा कि ये वेरिएबल नेम ऑप्शनल है। यहाँ पर हमने यूज़र से करैक्टर डिमांड किया, यहाँ पर उसको मेमोरी में स्टोर करवा लिया। अब हम रिज़ल्ट प्रिंट करवाते हैं, प्रिंट एफ दी आस्की कोड फॉर परसेंटेज सी इज़, ये लाइन पूरी नहीं आएगी, इसको थोड़ा पीछे से स्टार्ट करते हैं ताकि एक ही लाइन में आ जाए। प्रिंट एफ दी आस्की कोड फॉर, जो भी यूज़र करैक्टर एंटर करेगा उसके लिए हम परसेंटेज सी यूज़ करते हैं। और क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो डिस्प्ले आए उस करैक्टर का सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, ये एस्केप सीक्वेंस मैंने सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में उस करैक्टर को इनक्लोज करने के लिए यूज़ किया। इज़ परसेंटेज डी, और डिस्प्ले में मैं वो करैक्टर भी देना चाहूँगा और करैक्टर का आस्की कोड भी। यहाँ पर प्रोग्राम एंड
इसको थोड़ा समझ लेते हैं, आउटपुट कैसे आएगी। आउटपुट यहाँ पर हमने 2 हेडर फाइल्स जनरेट करवा दी, मेन मेथड इंक्लूड करवा दिया, एक वेरिएबल जनरेट करवा दिया। ये स्टेटमेंट सेम टू सेम प्रिंट होनी है। प्लीज़ एंटर एनी करैक्टर उसके बाद यहाँ पर हम \n यूज़ कर लेते हैं ताकि पहले वाला प्रिंट एफ और इसकी आउटपुट में थोड़ा डिफरेंस आ जाए। \n इनके एस्केप सीक्वेंस यूज़ कर लेते हैं। \n एस्केप सीक्वेंस यूज़ कर लिया। अब जो इस प्रिंट एफ की आउटपुट के बाद ये वाली आउटपुट नेक्स्ट लाइन में आएगी इस एस्केप सीक्वेंस n की वजह से। और आउटपुट है, क्योंकि हमने कहा कंट्रोल स्ट्रिंग में जो टेक्स्ट होता है वैसे ही प्रिंट आता है, दी आस्की कोड 4। देखें, ये जो पहला फॉर्मेट स्पेसिफायर पहले CH के लिए और दूसरा फॉर्मेट स्पेसिफायर दूसरे CH के लिए। कंट्रोल स्ट्रिंग में जितने भी फॉर्मेट स्पेसिफायर्स लिखेंगे वो एक तरतीब में जो वेरिएबल्स के नेम लिखे हैं उनके लिए, जो सबसे पहले फॉर्मेट स्पेसिफायर कंट्रोल स्ट्रिंग में लिखेंगे वो सबसे पहले वेरिएबल के लिए यूज़ होगा, दूसरे नंबर पर लिखेंगे वो दूसरे नंबर के लिए यूज़ होगा। क्योंकि ये %C है और इसके इर्द गिर्द सिंगल इन्वर्टेड कॉमा आएगा, तो यहाँ पर सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में %C की जगह वो करैक्टर जो यूज़र एंटर करेगा, यहाँ पर हम एज्यूम करते हैं यूज़र ने कैपिटल A एंटर किया है और %D की जगह पर D फॉर्मेट स्पेसिफायर दूसरे करैक्टर के लिए यूज़ होगा। अब चूँकि CH की वैल्यू प्रिंट होनी है, लेकिन उसके लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर मैंने %D यूज़ किया है। CH की वैल्यू जो भी है वो नंबर में प्रिंट होगी। अब जो यूज़र ने एंटर किया है वो A है और इस CH का नंबर क्या होगा, इस वैसे ही आ जाएगा और इस CH की जगह आ जाएगा 65। ये वाला प्रिंट एफ, इसमें जो स्टेटमेंट थी वो वैसे की वैसे प्रिंट होगी पहले प्रिंट एफ की वजह से। और नंबर 2 जो प्रिंट एफ था एस्केप सीक्वेंस की वजह से हम सेकंड लाइन में मूव कर गए न्यू लाइन में। ये दी आस्की कोड 4 ये ऐसे ही आ गया सेम टू सेम। इस 2 एस्केप सीक्वेंसेस की वजह से ये सिंगल इन्वर्टेड कॉमा आ गया करैक्टर के इर्द गिर्द। जो यूज़र ने एंटर किया %C वैल्यूज़ 2 डिस्प्ले में आनी है, CH आना है और ये भी CH आना है। जो पहला फॉर्मेट स्पेसिफायर है वो पहले करैक्टर के लिए, यहाँ पर पहला करैक्टर जो भी यूज़र एंटर करेगा और डिस्प्ले में आ जाएगा, इस वैसे का वैसे आउटपुट में आ जाएगा। उसके बाद %D यानी कि कोई नंबर प्रिंट आउटपुट में आना है, उसके अल्टरनेटिव वेरिएबल नेम CH है और CH में जो भी यूज़र करैक्टर एंटर करेगा उसको वो उसके नंबर में कन्वर्ट यानी कि आस्की कोड में कन्वर्ट करके इधर डिस्प्ले में दे देगा। ये एक छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट भी है, पूछा भी जा सकता है किसी भी। देखें इसकी स्टेटमेंट क्या है, राइट अ प्रोग्राम टू टेक अ सिंगल करैक्टर फ्रॉम यूज़र एंड डैट प्रिंट, जो प्रिंट करे ASCII कोड ऑफ डैट करैक्टर एंटर्ड बाय द यूज़र। या इन अदर वर्ड्स कह सकते हैं राइट अ प्रोग्राम डैट प्रिंट्स ASCII कोड ऑफ द करैक्टर एंटर्ड बाय द यूज़र। यूज़र जो करैक्टर को एंटर करे उसका ASCII कोड प्रिंट करने के लिए एक प्रोग्राम लिखें। आज के लेक्चर के लिए इतना। ये इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर था। इसके बाद एक्सरसाइज देखेंगे, एक्सरसाइज भी इंशाल्लाह करा दूँगा।